कह रहा हूँ तुम्हारा। अबे सुन ठीक है, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? बेटी का जिंदा रहते हुए तुम साबित कर रहे हो कि बेटी हमारे लिए मर गई है। सर ऐसा हुआ 2 साल पहले, जब मैं 21 साल की थी तो मैं पापा के पास गई और पापा से मैंने बोला कि पापा मुझे फ़ौज की नौकरी करनी है, मुझे फ़ौज में जाना है। बेसिकली मेरा सपना तो था, लेकिन वो एक मेरे दादा का सपना भी था कि हाँ, मेरे दादा का कुछ सपना था वो पूरा नहीं कर पाए थे और उसी को पूरा करने के लिए मुझे फ़ौज में जाना था। बट मेरे पापा जो हैं बहुत अगेंस्ट है उसके खिलाफ। लेकिन फिर भी मैंने क्या करा, उन्होंने बोला अगर तू फ़ौज में जाएगी तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगी, तेरा कोई नाता ही नहीं रहेगा यहाँ से। फिर मैं चली गई वहाँ से। फिर उसके बाद जब मैं मतलब उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा भी दे दिया, उसके बाद उन्होंने मुझसे कभी बात ही नहीं की। लेकिन आपके पापा के मन में इतना नफरत क्यों भर गया था? सर 2 साल पहले फ़ौज में जब मेरे दादा गए हुए थे जंग पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उनके दिल में बहुत नफरत पैदा हो गई। अच्छा, यस सर। आपके दादाजी वो भी फौज में थे? यस सर। वो हैं अभी? नो सर, ही इज़ नो मोर। अच्छा, सॉरी। कितना दिन पहले की बात है? आपके दादाजी कितना दिन पहले मर गए? अभी से 2 साल पहले जब मैं 21 साल की थी, अच्छा। तब खत्म हुए थे। अच्छा। देन उसके जस्ट बाद मैंने पापा से बात की कि मुझे फ़ौज में जाना है। अच्छा उसी वक्त हुआ था ये सब। अच्छा, आप कितना दिन से फौज में हो? 2 साल से सर। अच्छा, आप ये कौन है आपकी? ये मेरी माँ है। आपकी माँ है? हाँ। आपकी ये बेटी है? क्या मैं इसकी स्टेप मदर हूँ। क्या? सौतेली माँ हूँ मैं इसकी। अच्छा, आप सौतेली माँ हो। इसकी मम्मी क्या ये जो कह रही है सही है? हाँ, आप इसको लेके क्यों आए हो यहाँ पे? इसीलिए लाए? ये इतना रो रही थी, ये परेशान है पापा से मिलने के लिए, पर मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आप कुछ समझा सको उन्हें, क्योंकि ये ना बहुत परेशान है। एक बार कह रही है कि मेरे को पापा को मिलवा दो, मुझे उन्हें कुछ बताना है, पर वो बंदा इतना गुस्से में वो इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते। और मैंने कितनी बार समझाया, आपकी बेटी है, एक बार तो मिल लो, पर समझ में नहीं आ रहा उनको। मतलब आखिर उनके अंदर ऐसा कौन सा बात का जहर भर दिया गया कि एक जिंदा बेटी को उन्होंने मरे हुए साबित हाँ, कर रहे हैं? बात ही नहीं करना ऐसा पता नहीं क्या हुआ है। इसके दादाजी थे फौज में, तो कुछ ऐसा हुआ है उससे जब से ना उन्हें नफरत हो गई। वो चाहते नहीं थी कि डिफेंस में जाए, फौज में जाए। अच्छा। और ये चली गई, इसको जिद थी कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, मुझे देश की सेवा करनी है। अच्छा। पर उनके दिमाग में ना कुछ ऐसी बात घर गई है कि वो चाहते ही नहीं थे कि ये चाहे कुछ भी जॉब कर लेती, कैसी छोटी मोटी भी कर लेती, पर ये डिफेंस में नहीं जाती। फौज में जब से गई है ना, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है, इससे सारा रिश्ता तोड़ दिया है। और ये लड़की तड़फती है अपने बाप से बात करने के लिए। मैंने उनको आज यहाँ झूठ बोल के बुलाया है समझाने के लिए कि ये इतनी दूर से आई, प्लीज एक बार तो मिल लो, बेटी तो तुम्हारी है। अच्छा। मैं चाहे सौतेली हूँ, पर मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कभी इसको एहसास नहीं होने दिया कि मैं सौतेली हूँ। इसकी मम्मी की डेथ हुई, कुछ दिन बाद उन्होंने शादी कर ली। अच्छा। तो जब से मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आपकी क्या पता, आपके कहने पे वो इससे थोड़ा बात तो कर ले। बच्ची तो उनकी है ही ना, समझ ही नहीं आ कितना दिन रहा। से आप अपने पापा से अलग रह रहे हैं? सर 2 साल से। 2 साल से। यस सर। आपका कोई भाई है? अकेली है ये हमारी। अकेली हो? यस सर। सौतेली माँ से आपको कोई दिक्कत? नहीं सर, कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है? मानती ये- हैं आपको? हाँ, बहुत मानती है मुझे। सिर्फ पापा हैं आपको अपने से दूर रखा है? यस सर। वो नहीं? वो भी किसी वजह से सर। अच्छा, क्या वजह हो सकता है वो? फौज की नौकरी है ना, उसी वजह से। क्या फौज की नौकरी मतलब? वो बहुत नफरत करते हैं इस नौकरी से, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन कर लिया। वो बोलते हैं कि लाइक हमारे हरियाणा में बेटियां ना फौज की नौकरी पे नहीं जाती, सिर्फ ये लड़कों का काम है। कहते दुनिया वाले मुझे सुनाते हैं तेरी एक बेटी है, क्यों माँ भाई? चली गई है। पता ऐसा नहीं, ऐसा पता कौन नहीं से कैसे कानून में सोचे लिखा है लोगों कि की। बेटियां फौज की जॉब नहीं कर सकती है, फौज में नहीं जा सकती है, देश के लिए सेवा नहीं कर सकती है? ऐसा कौन सा देखो हमारे यहाँ भी बिहार में भी बहुत सारे कल्चर हैं, लेकिन ये तो समाज ऐसा बोलता कोई है मुझे कि लड़की ऐसा को फौज कोई में भेज ऐसा दिया, कोई फौज में भेज कल्चर दिया। नहीं है कि बेटियां कहीं जॉब नहीं कर सकती है, बेटियां फौज में नहीं जा सकती है, बेटियां देश की सेवा नहीं कर सकती है। दोस्तों दरअसल में क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान। और आपका? भावना। क्या? भावना। भावना। ये भावना जी हैं और ये मुस्कान है। आज दोस्तों एक कैमरा जो है ना तो किसी को एक्सपोज करने के लिए लगाया हूँ और ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए लगाया हूँ, ना ही किसी के भावना से या किसी को आत्मा को ठेस पहुँचाने के लिए मैं लगाया हूँ। दरअसल में एक बहन है हमारी, ये बहन ही लगेगी, छोटी है हमसे,
कितना उम्र है बेटा? मेरी अभी 23 साल है। 23 साल उम्र है। और ये भाभी बोल सकता हूँ इनको, ये जिंदा हैं, देख सकते हैं आप लोग, आपके सामने। ये फौज में है, आज भी जॉब कर रही हैं फौज में, लेकिन अपने बाप के नज़रों में ये मर चुकी हैं। ये अपने बाप के नज़रों में 2 साल पहले ही मर चुकी है। बाप ने इनको मार दिया, ख़त्म कर दिया कि तू मेरे लिए आज से मर गई है। इनको अपना हिस्सा, संपत्ति, प्रॉपर्टी सब बांट के इनको दे दिया लीगल तरीक़ा से। और आज भी इनके पापा जिंदा हैं और वो इनके लिए मर गए हैं और ये उनके लिए मर गई हैं। जानते हैं क्यों ये सब? इनका गलती सिर्फ यही है कि ये फ़ौज में जॉब करती हैं। फ़ौज में इनको जाने का सपना था, फ़ौज में जाने का इनका एक जुनून था और उनका इससे बहुत दूरों दूर तक, मीलों दूर तक उनसे कोई नाता रिश्ता नहीं था। पता ना कौन ऐसा बात हुआ, क्यों हुआ, जो उनके अंदर इतना नफरत पैदा हो गया। जबकि ऐसा नहीं कि उनके पापा फ़ौज में नहीं थे, उनके पापा भी फ़ौज में थे। वो भी तकरीबन 20-22 साल देश की सेवा की है और उन्हीं के सपना को साकार करने के लिए उनकी पोती फ़ौज में भर्ती हुई और पापा को नफरत हो गया बेटी से। क्या गांव समाज के, गांव देहात के बेटियां बॉर्डर पे नहीं जाती है, फौज में नहीं जाती है? उनके अंदर दिलों में देश के लिए जज्बा नहीं होती है कि मैं देश की सेवा करूं या रक्षा करूं या देश के लिए मैं बॉर्डर पे जाऊं? सबके अंदर होता है। जरूरी नहीं कि उस काम को सिर्फ लड़के ही अंजाम दे सकते हैं। और वही चीज़ इसने अपनाया तो आज अपने पापा के नज़रों में मरी हुई साबित पा रही है कि मैं पापा के लिए मर गई हूँ, पापा हमारे लिए मर गए। हरियाणा से हो ना आप लोग? हाँ। यस सर। हमारे यहाँ से का अलग कल्चर है क्या? जाके देखिए हमारे बिहार में के भी लड़कियाँ पुलिस में, फौज में, हर फौजी में बस सोच ही ऐसी है उनकी। भर्ती हो रही है। जो थोड़ा जिस आदमी लायक है। टैलेंटेड है, जिसके लायक है, उसमें वो जा रही है, जॉब कर रही है, देश पे जा, बॉर्डर पे जा रही है, देश के लिए लड़ रही है। सोच ही पुरानी, क्या करा जाए। मैं आज तो खुद फौजी भाई लोग अगर देश पे, बॉर्डर पे अगर रात भर जगे रहते हैं तो हम चैन से सोते हैं सही सर। बात। फिर भी आपके पति को उससे नफरत हो गया फौज से। इकलौती बेटी है और कोई बच्चा भी नहीं है हमारे, एक बेटी है हमारी। अच्छा एक बात बताइए, एकलौती है तो जिसका 2-3 है उसका दुख दर्द नहीं होता है? बात यहाँ एकलौती की नहीं है ना, बात है कि उनके माइंड में ऐसा भर क्यों गया है। समझ में नहीं आता, मैं तो समझा समझा के थक गई हूँ। और ये आप रो रो अपने के पति को यहाँ बुला सकते हो, हाँ मैं बुला सकती एक हूँ। बार ना फोन करके बुलाओ, ठीक है? ठीक है। और देखो मेरी बात सुनो आप, हाँ मैं आपकी बेटी को यहाँ से दूर कर देता हूँ, उनके ठीक। सामने नहीं आने देंगे, ठीक है? ठीक है। आप पहले आप उनसे जानो, ठीक है? सब चीज़ कुरेद कुरेद करके आप उनसे पूछना ठीक कि है। आपको अपनी बेटी से इतना क्यों नफरत हो गया। ठीक है। मान लो कोई ऐसा गुनाह किया नहीं है, कोई गलत काम किया नहीं है, किसी के साथ भागी नहीं है, फिर बेटी से आपको इतना नफरत क्यों हो गया? उसने देश के लिए जॉब करना अपनाया कि देश के लिए मैं सेवा करूँगी। ठीक है। अरे मरता कौन नहीं है, हर कोई मरता है, लेकिन वो लाशें जो तिरंगा में लपेट करके आती है ना, उसकी जज्बा कुछ और होती है। शान ही अलग होती है। ऐसे भेड़ बकरे के तरह बहुत सारे लोग मरते हैं, किसी को कोई पूछता नहीं है। तो अगर कुछ करना है ना तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि घर बैठे ही सब चीज़ मिल जाएगा। मैं बुलाती हूँ। अगर इसके अंदर वो जज्बा है कि मैं देश के लिए कुछ करूं तो इसको पहले वहां जाने दो ना। आपके तो पति हैं, आप ज़्यादा बेस्ट जानते होंगे ना। समझा समझा कर थक गई हूँ मैं, इसलिए आपको आज बुलाया है यहाँ पर। ये माइक पकड़िए, ठीक है? एक बार आप उनको बुलाइए और ठीक है। उनसे ना पहले आप ये सब चीज़ जानने का प्रयास करिए ठीक है। कि आप उनको बेटी से इतना नफरत क्यों हो गया, फौज से इतना नफरत क्यों हो गया, क्या दिक्कत है। इतने लाखों लोग करते हैं हमारे गांव समाज में, तो अगर किसी का जॉब हो जाता है तो खुशी से नाचने लगता है कि मेरे बेटे का जॉब हो गया, मेरी बेटी का फौज में जॉब हो गया, और उनको नफरत हो गया। ठीक है, फिर मैं आपकी बेटी को लेके आऊँगा, नहीं तो पहले ही अगर वो देखेंगे तो भड़क जाएंगे। हाँ। आप उनसे बात करने का प्रयास करिएगा। ठीक है। बंद कर लो बाबू। A few moments later. हाँ जी, चली गई वो? हाँ आप बैठो तो सही, मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। हाँ, क्या बात थी बेटा? वो बहुत रो चलिए, रही घर चलना है? घर चलना है, पर कोई ज़रूरी बात है इसलिए घर पे नहीं हो सकती, मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पर बुलाया। वो बहुत मिलना चाह रही थी, बहुत रो रही थी, पता है कितनी परेशान थी। बेटी तो आपकी है ही ना। मुझे नहीं बता, अभी तो तूने मेरे को प्रॉमिस किया था फोन पे कि मैं बात नहीं करूंगी, फिर तूने फिर बात छेड़ दी हैं।
और तुझे पता नहीं है तू मुझे उसको ना देख के तरस आ रहा है, इतना रोए जा रही है, रोए जा रही है। तो तरसने तो में बाप- क्या, तरस को क्या कर लूं? देख उसकी जो माँ थी वो भी इसी तरीके से जिदबाजी करा करती थी, है ना? और तो वो कैसे मैंने उससे बाप हो बर्दाश्त तुम नहीं, जो अपनी बेटी से है, भी बात वो करना भी ऐसी पसंद रहेगी। करते? हुआ क्या है ऐसा? है, और दूसरा दादा, वो दादा और पोती है, इधर उसकी माँ, उधर तुम। भाई मैं कैसे जीऊंगा, हैं? और तो मेरी ऐसा हुआ बात क्या है बात तुम्हारे देख, साथ सुन, जो तुम वो अपनी बर्दाश्त से सगी बाहर बेटी हो से गई बात थी, करने? उसकी माँ भी उसकी महात्मा ही थी, मैंने वो भी छोड़ दी, समझ में आई? और अच्छा। देख, तुम भी छुड़वाने पाओगे जा रहे, हिम्मत ना ले तो उसकी बात को, हिम्मत बहुत ले है तो उसकी। मुझे भी सुनना पड़ता है ना, सब कहते हैं तुम्हारी मैं बेटी सुनते आती रहो, नहीं, जब आती सुनता नहीं, रहो, आती तो नहीं, मैं गाँव कितनी क्यों नहीं सुनूं आती? उसकी? अब मैं कैसे कहूँ कि उसका बाप बात करने को तैयार नहीं होता? मुझे भी ताने सुनने पड़ते हैं दुनिया के अरे कि दुख जब से किसको नहीं सौतेली है? माँ आई है, अरे दुख लड़की घर किसको नहीं आई नहीं है? है। छोरी का क्या दुख मुझे नहीं है, छोरी का पूरा दुख है, पर वो छोरी बिल्कुल जिद्दी है, अजय फौजी बनूंगी, फौजी बनने तुम्हें तो हमारा खुश क्या होना मतलब चाहिए, है? कमा के खा तो रही है, स्टैंड तो है अपने अरे पैरों खाली पे। तो मेरा क्या करेगी जब मेरा कोई वास्ता खत्म करा? ऐसा पहली हो बात तो क्या रेफरी गया मत कि बने, तुम उससे मिलना नहीं मेरा चाहते? बाजा वो मत करा, वो तू भी जा छोरी के साथ में, मुझे ऐसे मत बात करो मेरे साथ छोरी में। के साथ जा तू भी, कितना- मैं रह रहा हूं अकेला। तुम्हें तरस नहीं आता उसे देख के? अरे कितना तरस रोती है वो? तरस सारा जब भी मैंने इसका ना मैं छोरी सौतेली कही, होके उसको अरे वो तरस कर- आया था तभी तो मैंने कुछ ना कही, छोरी था जो आई थी, हैं? मेरे हुआ जी पे क्या है जीत ऐसा जाती जो है तुम रोज क्या? बस छोरी उसको- किसको प्यारी ना लगती है? प्यारी सबको लगा करे, पर उसकी करतूते जो इसने काम करे है ना, मुझे भी तो सुनना पड़ रहा है ना। पसंद सब नहीं मुझसे करता, कहते हैं छोरी जब बात से तू खत्म आई है करो लड़की यार। गाँव नहीं आई, गाँव नहीं आई, घर नहीं आई, घर नहीं आई। गाँव में आए तो छोरी तुम को क्या सब कुछ ना सोचते दे हैं दुनिया दिया, वाले मुझे नहीं बोलते? छोरी मुझे नू नहीं कह सकती आज की तारीख में, मेरा हिस्सा ना दिया, सब कुछ कर दिया उसका, ठीक तो है, बात क्यों नहीं आधा करना हिस्सा दे चाहते? दिया, ऐसे कर क्या सारा दिया? कुछ दे दिया, कौन किसने भाग कल के को ब्याह शादी कर शादी ली? करना चाहे खूब कर। भाई मेरा मतलब नहीं है, जब मैंने 1000 बार बोल दी, जब मेरा मतलब नहीं है तो फिर क्यों मतलब रखो भाई तुम मेरे साथ, हैं? बेटी तुम्हारी है ही ना। अरे बेटी मेरी है तो मेरी होती तो मेरे घर आ रहती वो, हैं? जो मैं कहूँ था जो वो करी नहीं, वो वाला बार बार कहूँ था वो फौजी बनूंगी, मैं दादा का रोम रोशन पढ़ूंगी, दादा भी रोशन हो गया और वह भी रोशन होगी, हम गए पानी के पेड़ में। तो क्या हो गया बेटी? अरे मैं अकेला नहीं हूँ, मैं किसको रोऊं? मैं भी छाती पाड़ पाड़ कर रोऊं, मैं रोऊं अकेला, मैं अकेला रोऊं। और जो दुनिया लोग वाले मुझे सुनाते हैं सौतेली माँ जब से आई है, लड़की तो आई सुन नहीं लिया आई करना, नहीं आई। मैं यूं कह कर बाप जाना बेटी जाना, तने बीच में नहीं पड़ना। मुझे तो बुरा लगता है ना, तो बुरा वो रो लगता रो है के कि फोन बुरा करती है लगता है, मुझे। बुरा देखो सुनो, बुरे की कोई बात नहीं, बुरा सबको लगे है, पता नहीं मुझे क्या क्या बुरा लग रहा है। ये छोरी ने भाई, मैं तो 2 साल एक बार, की बस थी, एक बार मिल 2 लो। साल की थी, है ना, दादा आया करते, पोते बैठा करते, बहुत प्यार किया करता, सब कुछ क्या पढ़ाया लिखाया, बस एक सारी बार मिल सब लो कुछ ना, करा। एक बार तो मिल बिल्कुल लो। ये कैसे मिला था, झूठ बोल के तो मिलाया वो, मिलवा दी वह छोरी। भाई पसंद नहीं आई मुझे ये बात, और देख घर चलना तो चल, नहीं तो मैं चलूं यहाँ से, समझ में आ ऐसे गई? मत करो। भाई बता रह क्या गया, अब यूं बता हमारे बीच में रह क्या गया? देख मैं शादी करके आई हो, भाग के नहीं आई है जो तू कह रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा, मैं ये कर लूंगा। अच्छा तब मैंने भाग के शादी करी, तुझे भगा लिया था मैंने, हैं? ये कोई बात नहीं है। तुम्हारे साथ ना कोई रहना ही नहीं पसंद करता, अरे मैं रहने ऐसे की खड़ क्या रहोगे, बात तुम है अपनी बेटी के लिए सके तू नहीं ये हो। बता घर चलना है, तू यही राड करनी है, बाकी कर ले घर में, कर ले रोड़ा मचा ले। घर में तो नहीं लड़ सकती ना, बस सब लोग देखेंगे तो क्या यहाँ हुआ है, कौन सा इसलिए पंचायत मैं यहाँ में पे देखा, बैठ के तुम्हें यहाँ बुलाया है। भाई सुनो सारी बातें जो है होली ना भाई, एक बात सारी बात है, मैंने छोरी तो ना कल बात मिलना समझ था तो ना सोचो आज तो मिलना सही। था यार। एक बात बताना, मैं क्यों मेरा बीपी हाई करा, मैं जाके हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊंगा, उसको देख देख के तो मैं कई बार तो हॉस्पिटल में चला कुछ गया नहीं हूँ। होने वाला तुम्हें। अरे रहने दे, छोड़िए। वो लड़की कितना रो रो के गई है, रो तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं कैसा बाप है, बच्चे से बात करने को अपने पसंद कामों से रो रही है छोरी, वो ऐसा कुछ नहीं करा उसने, उल्टा तुम्हारा नाम ही रोशन करेगी आगे जाके। नाम तो मेरा खूब रोशन कर दिया खुद। तुम एक बार उससे मिल लेते तो क्या कहो, मुझे फिर से छोरी बात करे, बस चले चल मेरे साथ। मुझे नहीं जाना है ऐसे, मुझे ये बता दो तुम्हें हुआ क्या है? ऐसा हुआ हुआ यूं क्या है। कि तुम उससे बात करने में मर रहे हो, रो रहे हो? ऐसा हुआ क्या है? तो ऐसे मैंने कितनी बार बोला है कि ये चीज मुझे कितना सुनना पड़ता है दुनिया वालों को और घर वालों का कि जब से ये आई है, जब से लड़की है और बाद में बात नहीं हो रही है, दरार डलवा दी है, सौतेली माँ, उसका मतलब ये थोड़ी ना ये मैं सबकी सुन लूंगी है। एक बार तुम अपने आप को नहीं समझा सकते कि वो तुम्हारी बेटी है अपनी? मुझे नहीं बताना, मैं सब कुछ समझ गया, तू मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकती, मेरी मजबूरी को मैं नहीं क्या करूं, मैं परेशान हो गई तुम दोनों के बीच में आके ना, मैं फंस गई हूँ। मुझे सब सुनाते आते हैं, तुम्हारी चाची आके बोलती रहती है मुझे कि लड़की को घर से बाहर कर दिया, लड़की को घर से बाहर कर दिया। ये कोई होता है? मैं नहीं रह सकती ऐसे, मेरे को परेशान करके रखा है तुमने। मेरी बात सुन, तू मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकती। तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो, मैं मेरी कितनी बात सुन, परेशान हूँ उसकी मेरी वजह मजबूरी से। भी क्या तू नहीं समझ सकती? लड़की को मैं प्यार नहीं करता, लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरी कलेजे का टुकड़ा है वो,
समझ में आई? और मेरा बहुत गहरी प्यार है, लेकिन कहने का मतलब है मेरी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, और जो कुछ ऐसी चीजें उसने कर दी जो मेरे दिमाग से बाहर है। तो तू सुन मेरी बात, तो ये चीजें तो सही नहीं लगी भाई। रोज रोज मुझे ताने सुनने पड़ते तुम्हारी चाची के, रोज रोज वो आगे बोलती रहती है तूने बाप बेटे में दरार डाल दी, बाप बेटे में तेरी अकेली छोरी थी, मेरी बात सुन, तेरी अकेली छोरी थी और तेरे से अकेली छोरी को जो है तूने फौज में भेज दिया। भैया सारी चीजें मैं किसको से समझा के थक दिया, और तू ये चीजें ना करा कर मुझे गुस्सा ना दिया। और देख जैसे वो तुम्हारे उसको छोरी वो उसके छोरी के साथ मैंने ऐसा करा, मजबूरी मुझे तेरे साथ भी ऐसा करना पड़ेगा भाई, मैं अकेले रहना पसंद करूंगा, ठीक है? और इससे ज्यादा मेरे से ना तो बर्दाश्त होती कहा सुनी और ना कुछ होती, समझ में आई? रोने की कोई बात नहीं है, मैं तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो ये बाप बेटी का जो रिश्ते के बीच में तुझे नहीं ले रहा मैं, और ना ही लेकर के मैंने तुझे दुनिया तो लेके आ रही है ना बीच में। तुम्हारी चाची तो रोज आके मेरे को ताने मार के जाती है, सुबह सुबह आ जाती है, वो कमाएगी वो कमाएगी। जब से तू घर पे पैर रखे तू वो आई दे रही है, तूने बाप बेटी को भी जहर भर दिया बीच में, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम बात करो फिर अपनी चाची को ना, वो रोज रोज आके मुझे भी दुनिया सुनाती है, तुम क्या सोच रहे हो? देखो चाची को मैं समझा लूंगा, तुझे कोई उल्टा सीधा बोल, मैंने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है, मुझे गालियां पड़ रही है। गालियां पड़ रही है? अरे मैं तुझे ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि शादी करके पछता रही हूँ, ठीक है? मैरिज हुई है, कुछ लोग तो इसको भी बाद में लेंगे, तेरी एक लड़की जवान थी तूने क्यों मैरिज कर ली है, क्यों मैरिज करी, कहने को तो अभी इस बात को भी कहते हैं। लोग जो है मेरी बात मान, लोगों का कोई सवाल ही नहीं होता कि वो आदमी की वजह है, इंसान को हर कोई दुखी। मुझे दुनिया की नहीं पड़ी, घर की तो आके मुझे कोसते हैं ना, मुझे ही बोलते हैं ना कि जब से तू वो शादी हुई है वो लड़की नहीं आ रही, लड़की नहीं आ रही। तूने क्या सोची लड़की मुझे क्या प्यारी नहीं है? बहुत प्यारी है। एक बात बता ना, कुछ ऐसी मजबूरी, कुछ मेरी इमोशनल कुछ जिंदगी ऐसी रही है जो मुझे छोरी से ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें इतनी नफरत हो गई उससे? मेरे नफरत तो मैं बताऊं कुछ नहीं कह सकता ना, तुझे मैं कुछ समझा सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं, जब मैंने तेरे से मैरिज करी थी, जब भी मैंने तेरे से बात कही थी कि देख कुछ छोरी का मेरा कोई रिश्ता कुछ नहीं है, मैं तुझे पहले ही क्लियर करके बात करी थी, और तेरी शादी से पहले उसको सब कुछ जमीन जायदाद मैंने अलग कर दिया था ताकि तेरे को परेशानी ना हो। सारी चीज तो तेरे को मैंने खोल के बोल दी। आप तुझे जो है वो तो मुझे समझ रही है ना कि मैंने तुम्हें भड़काया है, ठीक है? चुप हो जाओ और मेरी बात तो सुनो। पहली बात तो ये है कि देखो मैंने उसको जो है सब चीज़ दे दी। आज वो लड़की मुझे यूँ नहीं कह सकती कि मेरे बाप ने मेरे साथ कुछ उल्टा किया है ना, कुछ उसके विरोध किया या उसकी ज़मीन जायदाद ना दी, उसको सब कुछ हक तो दे दिया। मैं तेरे से इतनी बात समझाना चाहता हूँ, क्या ऐसी चीज़ें नहीं है? मैंने सारी चीज़ तुझे बार बार बता रहा हूँ, बार बार शादी के दौरान बता दी थी कि सारी चीज़ मैंने उसको दे चुका हूँ, तुझे भी सबसे पहले बता दी थी शादी से पहले, है ना? सारी चीज़ करता हूँ, फिर से दोबारा ये कलेश वलेश हो रहे हैं, फिर तुम भी उसको लड़की को ले आई बीच में। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे सुनना पड़ता नहीं। डान है तू, सौतेली माँ है तू, सारी दुनिया मुझे ही बोलती है ना। जब से शादी हुई है, जब से वो लड़की घर ही नहीं आई है, मुझे इसलिए कहा था। मैं क्यों सुनूं? मैंने करा क्या है ऐसा मैंने जो सुनूं? मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है तुमसे। मुझे नहीं सुनना, मुझे बस इतना बता दो, बस एक बार उस लड़की से मिल लोगे तो कौन सा कुछ हो जाएगा? वो लड़की इतनी दूर से आई है, मैं बार नहीं सुनूंगी तुम्हारे घर वालों की, मैं नहीं सुनूंगी। शायद एक छोरी से तो मैं मिलूंगा नहीं, पहली बात तो साफ सीधी बात है। ऐसे करके दिया उसने जो नहीं मिलना चाहते तुम। जो कर दिया नहीं कर दिया, जब तुम आज क्यों फैल गए? जब उस समय मैंने तुझे बताई मैं सुन के बाहर गई हूँ, कितना सुनूं मैं तुम्हारे घर वालों की? हर समय सुनती रहूं, कितना सुनूं? रोज तुम्हारी मौसी आ जाती, कभी तुम्हारी चाची आ जाती, कभी तुम्हारी ताई आ जाती कि डाहे नहीं है, ये सौतेली माँ है, इसने बाप बेटों को अलग कर दिया, माँ बेटों को अलग कर दिया। यही करती रहूं मैं कब तक? देख मेरी बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त होता तुम्हारे घर वालों का। हर समय मुझे गालियां देते रहते हैं। मेरी सुनो, लास्ट मोमेंट बात ये है, मैंने तुझे समझा लिया, ठीक है, और सारी चीज़ करके देख ली। मैं तुझे सच बताऊं, तुम्हारी सोच यही है ना कि लड़की को अपना लूं, यही सोचती है ना? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं साफ शब्दों में उसका हिस्सा दिया है कि नहीं दिया? दिया है कि नहीं दिया? जब सारी चीज़ में मैंने दे दिया, सारी चीज़ मैंने कर ली, तो अब ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दे कि मैं उसे अपनाऊंगा। अगर ये चीज़ें तो अपनाने वाली बात है तो एक काम कर, अगर मेरे साथ चलना तो चुपचाप चल, है, और चल फिर, और ना तो भाई तू भी मेरे को तलाक दे, ठीक है? और एक काम कर, तू चल मेरे साथ। मुझे नहीं जाना, मुझे एक बात पंचायत बैठा ली, चल जाना, मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना है। फिर आगे तो Papa, why do you hate me as much as you don't want to see my face?
ये बताओ मुझसे इतना ही नफरत क्यों करते हो कि आप मेरा फेस भी नहीं देखना चाहते? What the mistake I have done? तुमने मेरे से कहा था कि ये छोरी चली गई है, लड़की चली गई है, फिर आगे देख लो। हैं? Father, I am talking to you. मैं आपसे बताओ ना इसको। बताओ। Give me the answer. I want my answer. पहली बात तुम मुझे जो बोल रहे मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पापा मैं आंसर चाहती हूँ कि आप मुझसे इतना नफरत क्यों करते हो? भाई, मैंने नफरत- क्या मिस्टेक किया जो आप मुझसे मैंने नफरत? तेरे को शुरू में बोल दिया था। दो इसकी तूने बातों का फौज की जवाब नौकरी दो। करी। मैंने बोला था या तो तू उसको चुन ले या मुझे चुन ले, तो तूने उसको चुन लिया। But That's father, it. I have told you everything, and don't you think that I do not miss you? I really miss you, father. The love which I have for you that I cannot express in words. जो मेरे दिल में इतना प्यार है आपके लिए वो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती पापा। तुम क्या सोचते हो, प्यार मेरे को नहीं था क्या? मेरे को भी था। मेरे को प्यार नहीं था क्या? तूने मेरे प्यार की परवाह करी है? करी थी मेरे प्यार की परवाह? आज तो तुम प्यार की परवाह बता रहे हो, कल उस समय तूने मेरे के प्यार की परवाह करी थी? उस समय तो तुम ये बोले थे नहीं पापा मैं तो करके रहूंगी। हैं? आज तुम स्टैंड हो गए, सब कुछ हो गया। आज तुम जस्ट तुम बोल रहे हो कि मुझे प्यार है। प्यार से काम नहीं चलता, नहीं चलता, नहीं चल सकता। और मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जो फौज में चला गया वो मेरा नहीं है। पापा why do you hate as much army? What's the problem? आप क्यों इतनी नफरत करते हो आर्मी से? मेरी बात सुन, यहाँ बैठ। पहले तो आज तो तुम जो है अंग्रेजी बोल रही है, किसकी बेच देने? मैं मेरी जो लैंग्वेज थी, मैंने तेरा पैसा लगाया, आज किसकी बदौलत बनी? मैंने एक बार बता, मेरे तेरे से क्या मैंने तेरे से ये कही थी IAS बन जा, टीचर बन जा, सब कुछ बन जा, है? बनी तू फौजी है? फौजी बनने से मेरी अकेली लड़की जो है वहाँ जाकर जंगलों में खड़ी है, बंदूक लेके खड़ी हुई है? मेरे को क्या डर नहीं लगता? मेरी क्या तो ये बात बता, जब मेरी जिंदगी में मेरी लड़की ना रही तो मेरा क्या रहा? Father, I am not doing anything bad there. It's a good work. You should feel proud. देख, पहली बात तो that अंग्रेजी मुझे आती नहीं है समझ में। पापा आपको फील प्राउड करना चाहिए कि आपकी बेटी बॉर्डर पे लड़ रही है। मुझे नहीं लड़वानी थी बॉर्डर पे, मुझे नहीं लड़वानी थी। वहाँ पर जाकर 10-10 हजारों में तुम लड़ रहे हो, फरार कर रहे हो, कभी जंगल में खड़े बंदूक थमा दी, मतलब मैं क्यों तुम फौजी? इसलिए तो है बिकॉज ऑफ ओनली फौजी, बिकॉज ऑफ ओनली आर्मी। आर्मी का भैया, आर्मी का मेरा कोई लेना देना नहीं है। आर्मी मेरे लिए बेकार है, बकवास चीज है। बट पापा क्यों बोल रहा आप ऐसा? ये मेरा सपना नहीं था, लेकिन दादा का भी तो था। तो दादा को रह जान देता, दादा ही सपना लेके अपना चला गया। तूने क्यों तुम क्यों खामा मेरे सपने पे क्यों पानी फेर दिया? और मैं तो उसे बार बार कह रहा था इसे मत लेकर, ये नहीं मानेगी, ये फिर कुछ ना कुछ कहेगी। भाई ना तो तेरे से मतलब, ना तेरी फौज से मतलब। मुझे फौजी जो है, फौजी क्या है? दुनिया तरसती है फौज में जाने के लिए। पापा आई डू नॉट मिस यू, आई रियली मिस यू पापा। मुझे तूने फौज की नौकरी करी, मेरी नज़र में फौजी कुछ भी नहीं है। ये इनकी कोई औकात नहीं है, ये बिल्कुल जाहिल और गवार हैं, कूड़ा करकट है ये, ठीक है? आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आप अगर पापा आप मेरे बारे में बोलते मैं बिल्कुल सह लेती, बिल्कुल बर्दाश्त करती, लेकिन यहाँ पे आप फौजी को बोल रहे हैं। हाउ डेयर यू टू से? मतलब फौजी को आप ऐसे बोलोगे? गवार यही फौजी है जो आप चैन की नींद सोते हो बिकॉज ऑफ ओनली दिस आर्मी। मैंने ना सही बेटा फैसला लिया था। तुम सचमुच फौजी हो भाई, कल को तुम मुझे मार दो, नहीं सही फैसला लिया था। मैंने पहले ही बोल दिया था भाई ये लड़की भाई, अब ये कॉलर पकड़ ले रहा है क्या? ठीक है जी, तू हारी, मैं हारा, तुम जीते, अब तू अपने घर जा। पापा सॉरी पापा, पापा मुझे माफ कर दो पापा। मैंने सही बेटे डिसीजन ले लिया था। नहीं पापा, पापा तू फौजी बेटी होने के नाते मेरे से दुश्मनी है, जो भी बोलना है मुझसे बोलो। तूने खुद अपना देखा ना, मेरे कॉलर पकड़ खड़ा कर दिया। माँ आप ही समझाओ। सॉरी तो बोल रही है ना तुम्हें, माफी तो मांग रही है ना। पहले खोली पकड़ के खड़ी कर दो। तो तुम फौज को बोलोगे तो वो तो गुस्सा करेगी ना। गुस्सा मुँह से कर ले, जिंदगी है वो, जिंदगी है। मैंने बता क्या करूँ मैं? मेरी तो जिंदगी खराब है ना, मैंने जो लिया था। माफी तो मांग रही है ना वो आपसे। मैं आपसे बोल तो रही हूँ कि आप मुझे बोल लो जितना भी बोलना है, इवन मुझे मेरा गला घोट दो, लेकिन अगर आप मेरी नौकरी को बोलोगे आज फौज के बारे में बोलोगे तो मैं कैसे सह सकती हूँ? अब मैं तो मेरी बात सुन ना, मैं तेरी फौज की नौकरी के बोल रहा भाई, और जो है ना मैं तेरे लिए बोल रहा बेटी मुझे माफ कर, और जहाँ से आई है तू वहाँ चली जा, और ठीक है कोई फायदा नहीं है। हाँ मैंने तुमसे बोला था कि मुझे नहीं आना। सर एक बात बताइए, आपकी बेटी है ना,
भाई हैं? आप बेटी के साथ ही, और पहली बात आप बताओ, आप आए कहाँ से, फिर दोबारा आए आप हैं? मैं कहीं से आया हूँ, आप छोड़ लेट आए दीजिए ना। होंगे। सबसे आप पहले जानते हो देखिए, उनको? आप जानते बिना होंगे? बिना मतलब का हैं? किसी से किसी को मतलब नहीं होता है, हैं? ठीक है? इधर आइए ना। आप इधर- मेरी बात सुनो भाई, पहली बात तो हो कौन आप, पहले बताओ। हैं? मैं जो भी हूँ मेरा, पहली बात तो आप यहाँ से जा भाई। अरे ये सुनो मेरा तो घर का सही, मैटर है मेरी यार। बात सुन, मेरा मेरी- घर का मैटर है भाई साहब। मैं जान- मेरा घर का मैटर है। मैं मानता हूँ आपके घर का देखो, मैटर है। मैं बता रहा हूँ, मेरा बीपी हाई वैसी हो रहा, मेरा क्लेश मत करवा, ठीक है? और भाई तू यहाँ चला जा। सबसे पहले तो तमीज से बात करिए, तमीज ठीक है से ना? बात है, तुम आ कौन रहे हो? बोल भाई? रहा हूँ ना। हैं? मैं तेरी तमीज भूल जाऊँ, तमीज ये अब इनसे भी बोल रहा हूँ ना। नहीं, तमीज से भूल जाऊँ, आए तुम यहाँ से जा। ये आपकी बीवी है ना? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हारा? अबे सुनता कहे नहीं है, ये आपकी बीवी है ना? इन्होंने फोन करके बुलाया तब मैं आया, ऐसे नहीं आया। इतना फालतू टाइम नहीं होता है हमारे पास। जब से बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रही है। समझ में तो आ रही है, इनको ना आ रही। जब मैंने नहीं रहना तो नहीं रहना इनके पास में। जब मुझे नहीं समझ में आ रहा तो क्यों समझा रहे हो भाई? ये क्यों पीछे बड़े हुए मेरे? ये क्या दिक्कत है? दिक्कत ये भाई, ये छोरी नहीं चाहिए मुझे। ये फौज में जाकर और खत्म करो। मुझे फौज नाम से ही नफरत है। आपकी बेटी है, आपसे प्यार करती है, इसलिए वो बार बार आपके पास आती है। अगर आपसे नफरत करती ना, हाथ जोड़ ले, आपके भी हाथ जोड़ रहा हूँ भाई। बेटे मेरे छोड़, मेरा सब कुछ कॉलर वाला पकड़ लिया तूने। क्या समझ दिक्कत? मारा? आपको क्या प्रॉब्लम है? आपको बेटी से क्या दिक्कत है? आपको फौज से वो इधर आओ। कितना उम्र है इसका? 21-23 में चल रही है। 23 चल रहा है। हाँ। कितना दुनिया अभी देखी है। आपकी ये बीवी है ना, दूसरी शादी की हो, क्यों किए हो? अपने सुख के लिए किए हो ना, अपने फायदे के लिए किए हो ना। भाई, एक बात बताओ ना। बेटी को इसमें क्या फायदा छुपा हुआ है? इससे फायदा इसका यही है कि इसको माँ कह रही है। आज इसको यहाँ लेकर आई है ना, तो सिर्फ आपके लिए लेकर आई ये है। लेकर इनको आई- कोई मतलब नहीं है, सौतेली में आए। अरे सुनो। लेकिन जानते हैं आपके घटिया गांव समाज इनको जीने नहीं दे रहा है। ये अपने जो आरोप लगा रहे हैं ना उसको। और आज आप हमको धक्का दे रहे हैं ना। हमें क्या मतलब है आपके गांव समाज, आपके परिवार से? क्या हमको चाहिए? क्या हम पैसा दिए हो जी हमको? कितना दिए हो? नहीं, कुछ नहीं दिया, मैंने बस बुलाया। आप ये मेरी बात सुनो, पहली बात तो। ये इसका है कहना ना? मान ले, ये मेरी बात कहना मान सुनिए। ले। क्या सुने? घटिया आदमी, एकदम घटिया सोच के इंसान हो तुम, एकदम क्या बिल्कुल। तो आपको क्या पता मेरे बारे में? क्या नहीं पता है हमको? मुझे मेरे साथ क्या भी हैं? आपको पता है? बेटी का जिंदा रहते हुए तुम साबित कर रहे हो कि बेटी हमारे लिए मर गई है। बाप का जिंदा होता है बेटी के सामने तुम ये साबित कर रहे हो कि बेटी तुम्हारे लिए तुम्हारे पापा मर गए हैं। अरे मेरे साथ क्या अरे बीती थू है साला इसे जिंदगी पे। अरे मेरे साथ क्या बीती आपको पता है? हैं? मेरे साथ क्या घटना घटी मेरे बारे में पता है आपको? कुछ भी नहीं। क्या बीती है? क्या पता? देख बीवी मर गई, दूसरी जाके शादी कर ले, घटना यही तो है। अपने मौज ये मस्ती बात के तो- लिए सारा काम कर लिए, अरे यही लेकिन कोई बेटी की एक खुशी नहीं चाहते हो आप। अरे नहीं, मैं अरे कभी अपनी बेटी के इस आंखों में ना झांक करके देखो कि वो क्या चाहती है। उस बॉर्डर पे जाके वो क्यों गई है? वो बॉर्डर एक मेरे का भी तो कॉलर पकड़ के बॉर्डर पकड़ लिया। जो उसने वहाँ करा वो यहाँ करा। इधर काम इसका यही है जी। ये मैंने देख ली। तुम उस फौज को भला बुरा बोलोगे जिसके वजह से वो जगता है, तो हम लोग शहर में चैन से सोते हैं। अरे क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राहुल नाम है। राहुल। आगे क्या लगाते हैं? शर्मा। शर्मा लगाते हैं। शर्मा जी, पंडित आदमी हो आप। आपको इतना से भी बुद्धि नाम की चीज नहीं है। बैठो यहाँ पे, आपसे कुछ ढंग से बात करना चाहता हूँ। बैठ बेटा, तू भी बैठ, आप भी बैठो यहाँ बैठो। आपको किससे प्रॉब्लम है? उस अपनी बेटी से प्रॉब्लम है या आपको अपनी देश की फौज से प्रॉब्लम है? भाई मुझे जो देश की जो फौज है ना, अच्छा, उससे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? आपके घर में चोरी किए हैं, डांका डाले हैं, आपके बेटे को मार दिए, आपके बेटी को मार दिए हैं, या आपके पापा को मार दिए हैं? क्या किए हैं कि आपको नफरत हो गया है? मेरे बाप के साथ कुछ घटना घटी थी, अच्छा, तब मैं नहीं चाहता जो होना चाहिए। कब की बात है ये? बहुत पहले की बात है, जब ये 2 साल की थी। अच्छा। जब से बात की, जब उसके दौरान जो है आया जाया करते। अच्छा, और जो है मतलब आपके पापा भी फौज में थे? हाँ। उसी फौज में जिसमें ये है? ये आर्मी में, ये भी तो जिद पे गई है, दादा के सपने देख देख के तो गई है। अच्छा, तो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कौन से देश के हैं? देश तो यही है। भारत देश के हैं। हाँ। क्या आपके दिल और धड़कन में भारत देश के लिए कुछ नहीं होता है? कुछ करने का नहीं जज्बा होती है? मुझे ये बताओ कि अरे उस देश फौज के का- लिए लोग ना मर मिटने के लिए तैयार रहता उसी है। बटालियन- हमारे सामने अगर हमारे भाई साहब, देश मेरी के बात खिलाफ सुनो। कोई बोल देना, हम अरे उसकी मेरी जुबान बात काट सुनिए, लेंगे। भाई साहब, बात सुनो। जिस फौज की आप प्रशंसा कर रहे हो ना, हाँ। उसी फौज ने, उसी बटालियन ने
मेरे बाप के साथ जो किया है ना वो मैं जानता हूँ। क्या किया है? हैं? क्या किया? उसने जाकर के बटालियन वालों ने क्या किया, वो मेरे बाप को छोड़ दिया अकेला मरने अच्छा। के लिए हैं? मतलब आप हैं? और मतलब उसको जो अकेला छोड़ छाड़ के और वो अपने बटालियन समेत घर में ले गई। घर में कितना लोग हैं आपके? नहीं मेरी बात सुनो, आप- जो बात पहले सुन लो। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो उसको अकेला छोड़ दिया, और अगर वो चाहते इसको बचा सकते थे, है ना, और इसको सब, लेकिन उसको जानबूझ के छोड़ा। आप जो बताओ, हमारा भी तो बाप अब देश की सेवा कर रहा था बटालियन के साथ, तो बटालियन के क्या हक नहीं बनता मेरे बाप को करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बनता ना। वो नहीं बना। जब उसके साथ मेरे बाप के साथ हो तो मेरी छोरी के साथ क्यों नहीं होता यो? इस बात का जवाब ना मुझसे ज्यादा बेस्ट आपकी छोरी दे सकती है। इधर आ भाई, खड़ा हो। और ये बात झूठ नहीं है, बताइए, सच इधर है। आ। नहीं पहले तो ये आप पूछो, इधर झूठ है, आइए, सच है। ये छोरी से पूछ लो, झूठ आपकी छोरी ही बता देगी ना। इधर बैठ बेटा, बता अपने पापा की ना इस कंफ्यूजन को मिटा जल्दी। पापा आज तुम्हारे मैं तो पापा बोल रही थी मैं। तुम दोनों के बीच में अगर दरार बने हैं ना कि तुम मेरे लिए मर गई हो, मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं साला यही कंफ्यूजन है, दूसरा कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। इनके इस भेजे में ना लग उतार दिया है, डाल दिया है कि तुम्हारे बाप नहीं, के ये बात सच है कातिल भाई, ये उस सच है। बटालियन की वजह से हुई पापा है। ये सच नहीं है, सही बोल रहे हैं सर। और उसी को ही बताने के लिए मैं इतने दिनों से बहुत ट्राई कर रही थी, 2 साल से। जब मुझे पता लगा ना, तो जब से मैं ट्राई कर रही हूँ कि पापा को बताऊं, पापा से मिलूं, बट आप तैयार ही नहीं होते बात करने के लिए। बताओ मैं अब कहाँ जाऊँ, किसको बताऊं? माँ से। तुम जो मेरे साथ बीती, मेरे बाप के साथ बीती, मैं नहीं चाहता था तेरे साथ वो बीते। एक बात इसीलिए मैं तुझे वहां भेजना नहीं चाहता। एक बात लेकिन बताओ, पापा वो झूठ था सब, वो सब झूठ नहीं, था। सच है। वो झूठ था, मैं बता रही हूँ। मैं फौज में गई, जब मुझे पता चला, हुआ ऐसा था कि वहाँ पे बटालियन थे और दादा भी थे वहाँ पे फौज के लिए, वहाँ पे गए थे लड़ने। लेकिन वहाँ पे ना बहुत सारे आर्मी थे, तो और पापा वहाँ पे घायल पड़े हुए थे, तो उन आर्मियों को बचाने के चक्कर में पापा को मतलब वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया बटालियन ने। तो बताओ, अगर एक पर्सन की जान जा रही है यहाँ पे, तो क्या करें? 100 को बचाएं या 1 को बचाएं? 100 को बचाए ना, तो उन्होंने सही नहीं किया। आप ही बताओ। नहीं, मेरे को तो सुनने में ही आया था, उसको छोड़ छाड़ के चले गए। गलत सुना था पापा, गलत सुना था। जिसने भी आपके बताया, घर गलत में बताया था। कितने मेंबर हैं? मेरे घर में 15-16 मेंबर हैं। सबको आप इकट्ठा करके लेके चल सकते हो? कोशिश की जाती, लेकिन एक आधा नहीं भी सकता है। नहीं भेज सकता है ना, सब कुछ ना कुछ तुमसे छटक ही जाता है। तब सोचो, आप 15-16 लोगों को आप एकत्रित नहीं कर सकते हो, तो जो 1000, 2000, 4000 लोगों को देखता है, लेके चलता है, उसके ऊपर क्या बीतता होगा? कभी सोचा है आपने? आपके अगर हाथ में भाग दौड़ दे दिया जाए, यहाँ 100 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, यहाँ 1 लोगों को खड़ा कर दिया जाए, बोला जाए कि आपको इन दोनों में से किसी एक को उड़ा देना है गोली से, किसको उड़ाओगे? वो 100 को उड़ाओगे या 1 को उड़ाओगे? पहले तो एक कोई नंबर आएगा। 100 को बचाओगे ना। सेम चीज वहीं हुआ था। अगर 1 के मरने से 100 बचता है तो कोई 100 को देखेगा ना जी। ऐसा नहीं कि आपके पापा जिस फौज में थे या जिस बटालियन में थे, उस बटालियन के लोग आपके पापा को नहीं चाहते थे कि ये इनको बचाया जाए, वो चाहते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा था जिसके वजह से। अरे मरना किसको नहीं है जी, आपका जीवन भर जिंदा रहोगे, हैं? लेकिन वो पल जो तिरंगे में लपेट करके आता है ना, उसका बात ही कुछ और होता है। देखिए, जो समझ रहे हो ना? आज इन्होंने बताया, ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह तो हजारों लाखों लोग मरता है, आज लेकिन उसकी शान कुछ अलग होती है। उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। जो बॉर्डर पर रहता है ना, जो आधी रात को जगता है, हम चैन की यहाँ सांस लेते हैं, सोते हैं, उसी की देन है। और कह रहे थे 2 कौड़ी के 10,000 20,000 कमाने वाले। मैं तो कौन से दुनिया में घूम रहे हो जी? मैं आपको बता रहा ना भाई, जो मेरे बाप के साथ भी था, वो मेरे एक चीज और है, बोल रही थी कि पापा कह रहे थे हमारे गांव समाज में बेटियां नहीं जाती है फौज में ड्यूटी करने। कौन से सन में जी रहे हो आप? भाई नहीं जाती भाई। कहाँ से? हरियाणा से हो ना? हरियाणा में क्या दूसरा कोई कल्चर है? हैं? चलो तो हमारे बिहार में दिखाता हूँ। बेटियां कौन सी जॉब नहीं कर रही है, पुलिस की जॉब नहीं कर रही है, कि फौज की नहीं कर रही है, कि ऑफिस में काम नहीं कर रही है। गांव की बेटियां नहीं होती है, उनका सपना नहीं होता है कि मैं फौज में जाऊं, फौज की नौकरी करूं, या कहीं जाकर ऑफिस में काम करूं, या इंजीनियर बनूं, या डॉक्टर बनूं, या पुलिस बनूं। उनका सपना नहीं होता है। कहीं से साला किसी संविधान में लिखा हुआ है क्या कि लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए, बैन कर दिया जाए उसे? भाई हमारे परिवारों में नहीं। देखो,
आपकी बेटी है, आपसे प्यार करती है, पापा हो आप, इसीलिए आप क्या सुनो ना, वो भी एक लौती बेटी है। मैं आई थी ना मेरे पास, तो इस समय बहुत समझाया था कि अगर वो नहीं चाहते तो छोड़ दो, जाने दो, बालिक हो गई हो तुम भी, माँ है, ये माँ सपोर्ट कर ही रही है, पापा से मत मिलो। हाँ तो भैया कैसे ना मिली, बचपन से पापा मुझे देखे हैं, पोसे हैं, पाले हैं, उनको मैं छोड़ दूँ? तो पापा के लिए आज भी उसके दिल में इतना प्यार है, लेकिन पापा के अंदर ना नफरत की गांठ बांध दी गई है पता है पापा आपको, कि बेटी को जिंदा में ही साबित कर रहे हैं दुनिया के सामने कि मेरी बेटी मर गई है, शहीद हो गई है, और बेटी से ये साबित करवा रहे हैं कि पापा हमारे लिए मर गए। जाओ, मेडल मिलना चाहिए आपको। मेडल क्या दोगे? मेडल मिलना चाहिए ना, काबिलियत की काम किया हो आप। जाओ, बीवी हुई है, गए दूसरा शादी कर ही लिए हो, जाओ, बेटी से क्या मतलब है? संपत्ति बांट के दे ही दिए हो, अपना जीवन बसर कर लेगी। नहीं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे भाई? मेरी जो ज़िंदगी में इससे बढ़कर कोई ना था आदमी। जब इसने ये चीज़ें हुई तो मेरे दिमाग में मेरे पिता को लेके बैठी हुई थी, जो मेरे बाप के साथ ना हुआ है इसके साथ ना हो, फिर भी इसने इस काम को कर दिया था, तो वो बातें मेरे दिमाग में थी, और जिसके चलते मैंने ये कदम उठा लिया। देखो, समझदार आदमी हो, बेटी आपके बराबर की हो गई है। जब लोग कहता है कि बच्चे का पैर में बाप का चप्पल जब आ जाए ना, तो बच्चे नहीं, वो दोस्त कहलाता है। समझ रहे हो ना? और दोस्त से हिसाब से दोस्ती रखोगे तो ज़्यादा दिन चलेगा, नहीं रखोगे तो नहीं चलेगा। क्या होगा? तुम अपना जीवन काट लोगे, ये नहीं काटेगी, ये भी काट लेगी। लेकिन जो अपने अंदर जो भरे हो ना नफरत, उसको निकालो, और जो अपना है उसको अपनाओ। आप भी बैठो, यहाँ बैठ जाओ। बेटी कोई दुश्मन नहीं है, आपके भले के लिए बात करती है। उसका दादा का सपना था, क्या उसका पूरा करना उसका फर्ज नहीं है? क्या देश के लिए उसको फौज में जाना गलत किया है उसने? जो दादा मेरा, यानी इनका दादा था, जो वो इनको सपोर्ट करता था, उस समय अगेंस्ट नहीं था। जब उनके साथ घटना घटी तब मेरे दिमाग में, मैं वही चीज बोला हूँ ना कि आंख से देखा हुआ चीज भी कभी कभार गलत हो जाता है। आप मुझे नहीं बता, समझ रहे हो ना? मेरे को कोई ऐसा बताया, फिर भी आपने तो सुना है ना, देखा तो नहीं। मेरे को रिपोर्ट ऐसी आई थी। वही बात है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, आंख की देखी हुई चीज कभी कभी गलत हो जाती है। आपने तो फिर भी सुना है लोगों को कहने के मुताबिक, देखने तो फिर भी नहीं गए आप। तो हो सकता है वहां की सिचुएशन कुछ ऐसा हो जिसके वजह से। करी थी वहाँ। हाँ पापा, वही इसलिए तो मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आप बात करने को तैयार ही नहीं थे। अभी भी मम्मी ने इतना ट्राई किया। खड़ा हो इधर, समझदार आदमी हो आप, उम्र दराज आदमी भी हो, बेटी है आपकी। बेटी हजारों दुश्मन से लड़ सकती है, इसके अंदर काबिलियत, मैं इससे बात किया, बातों से ही पता चल जाता है कि इंसान के अंदर क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसके अंदर कौन सी जज्बा है। तो 150 दुश्मन से लड़ने की हिम्मत रखती है, लड़ सकती है उस रात के टाइम में, उस जंगल में। लेकिन एक बाप के आगे झुक जाती है। बाप का एक प्यार ही ऐसा होता है कि हर बच्चे को झुका देता है, और उस बाप को जरा सा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं। अगर है तो अब यहाँ कुछ मत बोलो, एक शब्द, बेटी को अपनाओ और घर लेके जाओ। बड़ी मुश्किल से 4 दिन की छुट्टी लेकर के आई है यहाँ पे, आपसे मिलने की इच्छा थी। जैसे ये आपकी बीवी है ना, और इसकी माँ है सौतेली माँ, इन्हीं का कहना है, फ़ोन से इन्हीं से बात हुआ था। कब क्यों किए थे फ़ोन जी, क्या उम्मीद से फ़ोन किए थे? इधर इसी से कि इन दोनों में सुलह हो जाए, ये बात तो कर लें इससे। अच्छा। कितनी परेशान थी, ये रोई जा रही थी फ़ोन पे। अच्छा। फिर मैंने कहा इस बार आ, मैं बात करा के देखती हूँ अच्छा कि क्या पता तेरे पापा मान जाए। अच्छा। फिर मैंने इसको बुलाया, तब भी अब मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आप समझाएंगे तो शायद इनके कुछ समझ में आ जाए। अच्छा, इसलिए मैंने आपको कॉल करा। सुन लिया? जी हाँ, मैं किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी के पर्सनल मैटर या फैमिली मैटर में जा करके फालतू के वहाँ बोले, चिल्लाए या उसको गाली दे। ठीक है, इन्होंने बोला था इसलिए मैं आया यहाँ पे, और सामने मैं ना कैमरा भी लगाया हूँ, देखो। अच्छा, इस सारा आप लोग की ना मूवी शूट हुई है। हमें नहीं पता सर। हमें पता है ना, हम लगाए, हमें पता है, इनको भी पता है, इनको भी पता है। अगर जरा सा भी आप होशियारी करोगे, या तो ठीक है दूरी तो बना ही ली है बेटी से आप, अगर आपकी दिल में जरा सा भी शर्म नाम की चीज़ है तब बेटी को ले जाओ घर पे, ढंग से रखना।
और नहीं इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी बेटी चाहिए तो बहुत जल्दी आप हवालात की हवा खाओगे। जाओ। चलो मैं आपका भी धन्यवाद दे रहा हूँ भाई साहब, थैंक यू। हमारा मत दीजिए ना हमारा जो है- धन्यवाद, अपने इसकी सौतेली माँ और अपने क्योंकि आपका भी पत्नी का मैं दीजिए। भी ये सोचता था इनके बारे में कि सौतीली जो माँ है ना वो ऐसा नहीं करती, सगा नहीं होती, पर इसने भी सिद्ध कर दिया ऐसा है, होता नहीं। उसको सुनने को मिलता था ना उनको, नहीं जो उस गलती की सजा मिल रही थी उनको जो उन्होंने किया ही नहीं। ऐसा होता है, सौतीली माँ अक्सर नहीं चाहती तो दरार डाल सकती थी, पर ऐसा उसने नहीं किया। किसके लिए करे तो किसके लिए करे? दूसरा कोई बेटा भी नहीं है, दूसरा कोई बेटी भी नहीं है कि उससे भाला पर्दारी कर। एक ही तो है, उसको भी आपने अपने से अलग कर दिया कि नहीं, मर अब गए नहीं हम लोग। करूँगा, अब अरे नहीं करूँगा। कैसे पिता हो आप? अरे नहीं अब नहीं करूँगा यार, मेरा बच्चा है ये। जा चलो, ले जा। थैंक यू। दोस्तों हमें किसी बटालियन की या किसी फौज को बदनाम करने का जरा सा भी मनसा नहीं था। क्या जो मैं किया वो सही है या गलत है? क्या मैं जो चीज़ इसमें बोला, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया, क्या वो सही है या गलत है? अगर कुछ गलती हो गई है तो मैं आप लोग से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, लोग अक्सर कहता है कि गांव देहात में हालांकि ये सब चीज़ होता है कि लड़कियाँ फौज में नहीं जा सकती है, फौज की नौकरी नहीं कर सकती है, शहर नहीं जा सकती है, शहर में जाके कोई नौकरी नहीं कर सकती है। क्यों भाई? लड़कियों को इन सब चीज़ से वंचित क्यों रखा जाए? कौन से ऐसे कानून में लिखा है, कौन से ऐसे संविधान में लिखा है? थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचो आप लोग। ऐसे नहीं कि गांव की लड़कियां अनपढ़ गंवार होती है, वो भी पढ़ी लिखी होती है, उसे भी अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। बाकी अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना आप लोग, और कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर आप लोग बता के जाना कि क्या इसमें मैं जो भी दिखाया हूँ या जो भी मैं आप लोग को बोला हूँ गलत लगा है या सही लगा है। अगर गलत लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, अगर सही लगा है तो एक शेयर ज़रूर करके जाना आप लोग। थैंक यू सो मच।